हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। आज हम लिपन वर्क करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही अलग तरह का वर्क होगा। ऐसा आप लोगों ने अब तक देखा नहीं होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर राउंड पीस कट कराया है। ये आप प्लाई बोर्ड भी ले सकते हैं, एमडीएफ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो ये है प्लाई बोर्ड, तो ये 8 mm का प्लाई बोर्ड है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर त्रिमूर्ति गणेशा का मैंने डिज़ाइन लिया है और साइड का डिज़ाइन मैंने पेंसिल से अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर ये मैं मोल्डेड का यूज़ कर रही हूँ। मोल्डेड का ये जो अगर आप 800 ग्राम का ये पैकेट आता है, अगर आप ये लेते तो थोड़ा सा कॉस्ट इसका सही पड़ जाता है। तो इसका ये 2 पार्ट होते हैं, तो ये दोनों पार्ट को मिक्स करके ये हमारी क्ले रेडी होती है। तो अब हमने पाउडर लेना होता है और इसको बेलने के लिए कि जब इसको हम हाथ से तैयार करते हैं तो यहाँ पर पाउडर लगाना होता है और एमडीएफ बोर्ड का ही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। किसी चिकने सरफेस पर आप इसको अच्छे से नहीं बेल सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि जब आप इसको बोले तो एकदम इक्वल इस पर बेल कर आएगा। आप ये इस पर स्लांट नहीं होगा, ये फिसलेगा नहीं, तो इजी रह जाता है। तो इसको आप हथेली के जो पीछे का पार्ट आता है, इससे आप इसको बेलिए, नहीं तो उंगलियों से बेलेंगे तो वो इक्वल नहीं है। कहीं से मोटा होगा, कहीं से पतला होगा, तो एकदम से अच्छा इक्वल निकाल कर आए तो उसके लिए आप इसको हथेली के पीछे वाले पार्ट से, जैसे मैं कर रही हूँ, वहाँ से आप लोग बेलिए। तो आप इस तरह से इसको बेल के अपना एक साइड पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद आगे का वर्क स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे 2 या 3 मैंने बेल के रख लिया है। यहाँ पर पाउडर लगाते रहेंगे, अगर ज़रा भी चिपकना शुरू हो जाए तो पाउडर आपने लगाते रहना है, तभी ये स्मूथ बोर्ड के ऊपर चलता है। फर्श पर इसको नहीं बेल सकते। तो हमने अपना, आप देखो यहाँ पर डिज़ाइन ले लिया है और ये लिया है फैब्रिक ग्लू। तो यहाँ पर फेविकोल का कभी यूज़ मत कीजिएगा, वो फिसल भी जाता है उसके ऊपर से। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लोगे तो आप जहाँ पर काम करोगे वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइन बनाया, अभी शायद आप लोगों को क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अभी जब सारा हम डिज़ाइन बनाएंगे तो सारा आपको दिखाई देगा कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बत्ती बनाई हुई है, तो इसको इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू को लगाया है, उसी तरह से यहाँ पर इसको घुमा देंगे। अगर कहीं बीच में एजेस आ रहे हैं तो ऐसे अपने नेल्स के साथ या फिंगर के साथ, जैसे आपसे ईजी हो सकता हो, ये को घुमाइएगा कि कहीं बीच में रिंकल्स ना रहे। तो इस तरह से जब एक हाथ को लेके आप चलेंगे ना, जगह जगह से मत करना, पूरा ऐसे हाथ को घुमा के लाना, तो वो एकदम राउंड निकल के आ जाएगा अपना। अगर बीच बीच में कहीं कहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो देखो कॉर्नर्स के मैंने कोने जो हैं ये कट कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं? क्योंकि हमेशा साइड के जो कोने होते हैं जब उसको बेलना स्टार्ट करते हैं वो थोड़े पतले हो जाते हैं, तो उससे आपने कहाँ पर जोड़ लगाया है, कहाँ क्या किया है, वो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो इसलिए जब भी इस तरह काम कर रहे हो तो दोनों तरफ से कोने आपने ज़रूर कट करने हैं, और जो दूसरी बत्ती आपने लोगों ने बनानी है उसमें भी आपने कट करने हैं, तभी वो सेट बैठता, नहीं तो मोटा मोटा हो जाएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये देखो, इसको मैंने यहाँ पर बेल लिया है। अब ये मैंने अपने पीस को लिया और यहाँ पर जितने पे आपने मोल्डेड को लगाना है वहीं पर फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। देखो ये मैंने पहले कट कर लिया, अब मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। देखो एकदम मिला के मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, बीच में गैप नहीं होना चाहिए थोड़ा भी कि उसमें गैप रह जाए, क्योंकि आप बिल्कुल बराबर में रखोगे ना तो उससे क्या होगा, तो सूखने के बाद थोड़ा सा सिकुड़ जाता है हल्का सा, तो वो गैप आ जाएगा। तो कोशिश करो उसको बिल्कुल मिला के रखो। तो यहाँ से भी फिर से कट कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा राउंड है तो एक बार में इतनी लंबी बत्ती बनाना मुश्किल होता है, नहीं बन पाती है, और बन भी जाते तो कहीं से मोटी और कहीं से पतली आ ही जाती है। तो इसीलिए 2-3 बार के में इसको करके आपका सेट हो जाएगा। क्योंकि मेन हमारे टिप्स ही होते हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, क्योंकि सिर्फ देख के ऐसे बना पाना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता के ही आगे चलती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, ये पूरा इसमें जॉइंट आ गया है। तो अब ये जो दूसरा मैंने राउंड लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। ये मैंने थोड़ी सी बड़ी बत्ती बनाई है, तो इसको पूरा
आगे तक ले जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये देखो रह गया था क्योंकि बत्ती कुछ ज़्यादा ही लंबी बना ली थी मैंने। तो देखो किस तरह से मैं घुमा रही हूँ, ये मैं कहीं कहीं पर हाथ नहीं लगा रही हूँ। जब एक बार स्टार्ट कर दिया तो पूरा नीचे तक जा रही हूँ, तो उससे स्पेस इक्वल आता है। ऐसे ही अब दूसरी साइड भी लगाएंगे। तो ये हो गया है हमारा राउंड पूरा। अब हमारा जो बाहर का डिज़ाइन हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर आपके लगाने के दो तरीके बनाऊंगी। ये पहला तरीका है, तो इसको भी देखिए और पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको दूसरा तरीका मिल जाएगा, नहीं तो बीच में स्किप हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखो ये पूरे जो राउंड्स बनाए हैं ये मैंने मेरा हाथ का ही ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें जितना जो मैंने डिज़ाइन लिया है तो इस तरह से एक बार में भी आप कवर कर सकते हैं कि पूरा एक जो राउंड बनाया है तो उसको इस तरह से जो नीचे लीव्स की तरह से मैंने लिया है, लीव्स बोल सकते हो या ड्रॉप की शेप का बोल सकते हो। तो इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन को कवर किया है। तो आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो राउंड होगा, क्योंकि अभी ये गीला है तो गीला है तो इसके अंदर का काम हम अभी नहीं करेंगे, आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये फैब्रिक ग्लू को लगा लिया। तो अब हम यहीं से इसमें जॉइंट लगाएंगे। आगे से मैंने इसको मोल्डेड को कट कर लिया है इक्वल साइज के लिए। तो इसको पूरा ऐसे घुमाकर हम लाएंगे और ये पूरा ये देखो जितना हमारा डिज़ाइन है ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसको हम कट कर देंगे और अच्छे से इसको सेट कर देंगे ताकि गैप ना नज़र आए। ऐसे ही इससे आगे वाले में करेंगे। तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि आप उसको एक बारी में कर सकते हो, लेकिन आपसे नहीं हो रहा इतना बड़ा पीस एक साथ में, तो आप इस तरह से सिर्फ एक डिज़ाइन लेके, पूरा बड़ा डिज़ाइन ना लेके इस तरह से भी इसको बना सकते हो कि एक ये जो डिज़ाइन है ड्रॉप शेप का, इसको आप कवर करें फैब्रिक ग्लू से और फिर उसको सेट कर दें। ठीक है, तो आप चाहे वैसे उसमें जल्दी कवर हो जाता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, फिनिशिंग में कमी आ सकती है। तो इसलिए छोटा छोटा पार्ट लेके तब हर चीज़ को कवर करके चल सकते हैं। आप इसको बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। अगर आप लोग बनाते हैं तो मेरा पेज SS आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस है फेसबुक का, तो आप लोग वहाँ पर अपना काम शेयर कर सकते हैं। मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग मेरा काम देख रहे हैं और वैसा ही कुछ बना भी रहे हैं, मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो ये इस तरह से करते जाना है। और सभी को, आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से ही। तो ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। तो देखिए बातें करते करते हमारा ये वाला काम भी हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने ये पेंसिल से जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो इसमें आप ये नहीं है कि ये पास पास है तो इसमें एक साथ ही आप लाइन लेके चले जाओ। अगर आप एक साथ ही लाइन लेके जाओगे तो मोल्डेड के ऊपर मोल्डेड और वो कई सारे लेयर्स हो जाएंगी, तो वो बहुत गंदा हो जाएगा। तो इसलिए तो जो डिज़ाइन के साइड में जो जगह है, चाहे वो थोड़ी सी ही जगह है, लेकिन आपने उसको उधर ही कवर करना है, दूसरी साइड लेकर नहीं आना है। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। सिर्फ एक ही पार्ट का मैं लेके चल रही हूँ और फिर कट कर दे रही हूँ, चाहे वो थोड़ा सा ही सिर्फ mm का, सिर्फ 1 या 2 mm का ही स्पेस ना हो, लेकिन मैं ऊपर से नहीं ले रही हूँ। उसी से मोटा हो जाएगा और इसमें पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे किया होगा। लेकिन मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताकर चलती हूँ ताकि आप लोग बनाएं तो आपको फिर कोई परेशानी ना आए। तो इसी तरह से इसको पूरा कवर करके लाना है। ये देखो काफ़ी टाइम जाता है इसमें। ये मेरे किया तो मेरा ये वर्क मेरे से 3 दिन में कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इसके अलावा और भी वर्क होते हैं, लेकिन बारीक काम है तो इसमें टाइम लगता ही है।
तो ये जो हमारा बड़े वाला डिज़ाइन यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया और उसके ऊपर इसको सेट कर दिया। डिज़ाइन इसमें देखिए कई सारे आ रहे हैं और भी टाइम लगेगा, तो इसमें अंदर वाला जो डिज़ाइन है वो हम अभी कवर नहीं करेंगे। पहले हम ये बाहर का डिज़ाइन कवर करेंगे, जब ये सूख जाएगा उसके बाद अंदर वाला डिज़ाइन हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी साथ के साथ करेंगे तो इस पे हमारा नेल्स का निशान भी आ सकता है, या फिर हमारा जो हमने नाइफ़ लिया है नाइफ़ का भी निशान आ सकता है। तो इसलिए जब वो सूख जाएगा तो उसके ऊपर किसी भी चीज़ का निशान नहीं आएगा। तो इसलिए जो देखो जैसे कट करना होता है तो वो हमारा जो दूसरी क्ले हम पहले सूख गई है उसके ऊपर आता है, तो सीधी सी बात है गीला होगा तो उसके ऊपर इसका मार्क आना ही आना है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट करना है डिज़ाइन को। अब ये सूख गया है तो इसके अंदर वाला डिज़ाइन अब मैं लगा रही हूँ। जब तक नहीं सूखा मैंने उसको टच भी नहीं किया। तो ये देखो पूरा, आप चाहें तो जैसे मैं इससे नाइफ़ से इसको घुमा रही हूँ हल्का हल्का, आपके पास नाइफ़ नहीं है या फिर आपका हाथ इस तरह से सेट नहीं हो रहा है तो आप टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टूथपिक से भी आपका अच्छा सेट हो जाएगा, लेकिन सीधा आप ऐसे उंगली वगैरह से मत करने लगना, क्योंकि हमने जो उंगली होती है ना वो थोड़ी मोटी होती है, तो मोटी चीज़ उसमें लगेगी, वहाँ पर स्पेस इतना है नहीं है वो चीज़ हमने देखनी होती है। तो इसलिए टूथपिक का यूज़ करो, पेंसिल का यूज़ करो, आपके पास जिस चीज़ से आपको कंफर्ट हो कि आप इस चीज़ से इजी से कर सकते हो तो उस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरह से हमने लगाना है और मोल्डेड ज़्यादा देर तक हमारा नहीं रहता, आधा घंटा लगता है सिर्फ हमारा सूखने में। तो देखो कितना खूबसूरत डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हुआ है। कि कई बार जब चीज़ें शुरू कर देते हैं और बनाते बनाते जब वो निकल के आती है ना तभी पता चलता है कि कैसी हमारी चीज़ बनी है, अपने आप को ही बहुत खूबसूरत लगती है। आपको कैसी लग रही है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी तो इसमें काम स्टार्ट होगा, अभी तो सिर्फ क्ले वर्क हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर वाइट कलर ले लिया है बेस में, क्योंकि हमारा वुडन बेस है और मुझे यहाँ पर कलर करने हैं। मैं इसको वाइट नहीं रखने वाली हूँ, यहाँ पर मुझे इसमें कलर करने हैं। तो यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर आपको पूरे में ही फिल कर देना है। अगर आपके पास वाइट एक्रेलिक नहीं है, अगर प्राइमर है प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 20 रुपीज़ की एक बोतल आती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोतल लेनी होंगी तो 40 रुपीज़ की आ जाएंगी, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्राइमर मैं तो 1 kg का लेती हूँ, मुझे इन सब चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरे पास बड़े पैक ही होते हैं। जैसे कि अगर एक्रेलिक कलर भी है तो वो भी बड़ी पैकिंग ही मैं लेती हूँ। तो इसमें पूरे में इस तरह से कर देना है कलर को कि कहीं भी स्पेस दिखाई ना दे। अगर थोड़ा भी दिखाई देगा, क्ले दिखे या बोर्ड दिखे, तो वो इतना अच्छा सरफेस नहीं लगता। तो इसलिए ध्यान से करिएगा और अच्छे से फिल करने में इसमें टाइम जाता है, क्योंकि ब्रश छोटी छोटी जगह में ऐसा लगता है कि आराम से जाता है, लेकिन नहीं जाता है। आगे से ब्रश भी ख़राब हो जाते हैं इस तरह का काम करने में। तो यहाँ पर इसी तरह से धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर देना है हम लोगों ने। तो ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट कोट हो गया है रेडी। तो आप लोगों को कैसा लगा ये पीस कमेंट करके बताइएगा। और उसका सेकंड पार्ट में हम आगे का काम करेंगे। अभी हमें इसमें बहुत काम करना है, कलर भी करने हैं, मिरर वर्क भी लगाना है, शेडिंग हम किस तरह से देंगे, गणपति जी में कलर कैसे करेंगे, बहुत सारा काम बाकी। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए नहीं किया इस पार्ट में। सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।